तो चलिए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसका मतलब है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका रिएक्शन हम क्रश्ड एग शेल्स यानी अंडे के पिसे हुए छिलकों से करवा रहे हैं। इस रिएक्शन से एक गैस निकल रही है और उस गैस की एक प्रॉपर्टी है कि वो लाइम वाटर को मिल्की यानी दूधिया कर देती है। हमारा काम है इन 4 ऑप्शंस में से उस सॉल्यूशन को पहचानना। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें एक डिटेक्टिव की तरह सोचना होगा और हमारा पहला क्लू है क्रश्ड एग शेल्स। सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर ये अंडे के छिलके केमिकली होते क्या हैं। तो केमिकली एग शेल्स का जो मेन कंपोनेंट है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। ये एक तरह का मेटल कार्बोनेट है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी एक इंफॉर्मेशन से हमारा पूरा सोल्यूशन आगे बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, एग शेल्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, तो अब हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट और हमें पता है कि इसके रिएक्शन से एक गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो अब सोचिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके गैस प्रोड्यूस करती है। इसका केमिस्ट्री में एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल है। वो रूल ये है कि जब भी कोई एसिड, कोई भी एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा 3 चीज़ें एज अ रिजल्ट बनती हैं, एक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वो गैस प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो अननोन सॉल्यूशन है वो नेचर में एक एसिड ही होना चाहिए। चलिए अब डिटेक्टिव की तरह अपने दूसरे क्लू पर चलते हैं। हमें बताया गया है कि जो गैस निकल रही है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ये गैस की आइडेंटिटी पता लगाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। देखिए, ये लाइम वाटर टेस्ट जो है ना, ये केमिस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस को आइडेंटिफाई करने का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, एकदम पक्का टेस्ट। जब भी CO2 गैस को हम लाइम वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है, उससे पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और वो सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब तक हमें क्या क्या पता चला? चलिए सारे क्लूज जोड़ते हैं। पहला, एग शेल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा, जो गैस निकल रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जानते हैं कि CO2 गैस तभी निकलती है जब कैल्शियम कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है, जो अननोन सॉल्यूशन है वो जरूर एक एसिड होना चाहिए। अब जब हमें इतना पता चल गया है कि हमारा सॉल्यूशन एक एसिड है, तो चलिए अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन ए है NaCl सोडियम क्लोराइड, ये तो एक सॉल्ट है। ऑप्शन सी है LiCl लिथियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट है। और ऑप्शन डी है KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट है। तो इनमें से एसिड कौन सा हुआ? बिल्कुल सही, सिर्फ ऑप्शन बी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे हमारा आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। करेक्ट सॉल्यूशन है ऑप्शन बी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि दिए गए चारों ऑप्शंस में से सिर्फ HCl ही एक एसिड है जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा जो लाइम वाटर को मिल्की करती है। बाकी तीनों तो सॉल्ट्स हैं, वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। और ये रही इस पूरे प्रोसेस की कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 molecules of hydrochloric acid react with 1 molecule of calcium carbonate और इससे बनता है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एग्जाम में अगर आप ये इक्वेशन लिख देंगे तो आपका आंसर फुली जस्टिफाइड हो जाएगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।